19 types of sentences. Match the following columns to make meaningful sentences. Following columns को हमें मैच करना है और meaningful sentences से जोड़ना है. Let's learn types of sentences. A set of words that is complete in itself and conveys a statement. एक set of words होता है, okay, जो complete होता है अपने अंदर ही, अपने खुद के अंदर वो complete होता है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती. And conveys a statement, हमें कुछ स्टेटमेंट दे रहा है या बता रहा है, कमांड कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है या एक्सक्लेमेशन दे रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सेंटेंस. इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. उसके अंदर सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. सेंटेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स. 3 तरह के सेंटेंस होते हैं: सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल सेंटेंस, अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक पार्ट सब्जेक्ट होता है और एक पार्ट प्रेडिकेट होता है. They rested when evening came. The moon shone bright. Sheila went to the store alone. Like that. In the above sentence, all the highlighted words, phrases are subjects. जितने भी they, the moon, Sheila, okay, all this is subjects. And all the underlying groups of words are predicates. जितनी भी underlines है, okay, वो predicates हैं. जो highlighted blue words है वो subjects है. The part of the sentence that contains a subject and a predicate and makes complete sense is called a clause. सेंटेंस, ओके, सेंटेंस का एक पार्ट है जिसके अंदर सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है जो कंप्लीट सेंस बता रहा है. मीन्स कंप्लीट सेंटेंस है वो. जैसे ये ऊपर दिए हुए एग्जाम्पल, ये कंप्लीट सेंटेंस है तो इसको हम बोलेंगे क्लोज. सिंपल सेंटेंस इज एन इंडिपेंडेंट क्लोज दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. सिंपल सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंट क्लोज भी होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है. इट एक्सप्रेसेस कंप्लीट थॉट. वो हमें बताता है कंप्लीट प्रोसेस बताता है, ओके, जो सेंटेंस के अंदर हो रही है. Compound sentence. A compound sentence is made up of two principal clauses joined by coordinating conjunction. कंपाउंड सेंटेंस दो प्रिंसिपल क्लोजेस से मिलके बना हुआ होता है जिसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुए हैं. फॉर एग्जांपल, द डे वाज वेरी हॉट, वी वेंट फॉर अ लॉन्ग स्विम. ओके, दिन बहुत ही हॉट था, बहुत ही गर्मी वाला था, इसलिए हम स्विम करने चले गए. द डे वॉज वेरी हॉट एंड वी वेंट फॉर अ लॉन्ग स्विमिंग. ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ ऊपर सेंटेंस, तो यहाँ पे एंड लगा दिया और सेंटेंस इज कंप्लीट. So this is compound sentence. In the above sentence, the highlighted coordinating conjunction join the principal clause. ओके, दोनों क्लोजेस को जो मिला रहा है, बीच में हमने जो यूज़ किया है उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. जैसे और एंड, दिस इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कॉमनली यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. कुछ कॉमनली हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को. वो कौन से हैं? फो, एंड, नो, बट, और, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लोज. ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंट क्लोज तो होता ही है, साथ में एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोजेस भी होता है. ओपन द डोर आफ्टर सीइंग थ्रू द की होल. We left the car in the parking lot while we went about our shopping. My sister and I could be mistaken for twins, though I am a little taller. So all this is complex sentence. In the above sentence, the highlighted groups of words are independent clause. Highlighted words जो हैं, ओके, ये independent clause हैं और बाकी जो है वो dependent है. Some commonly used subordinating conjunctions are, okay, तो इसको हम बोलेंगे subordinating conjunction. आफ्टर, सिंस, इफ, इवन, ऑल दिस इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. प्रैक्टिस टाइम. यहाँ पे हमें सूटेबल सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स लगाना है, यहाँ पे ज़रूरी है. यहाँ पे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बताना है कि कौन सी सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है. मैंने शॉर्ट में लिख दिया है सिंपल एज कंपाउंड का सी डी और कॉम्प्लेक्स का सी पी. लेट्स डू मोर. यहाँ पे सूटेबल प्रेडिकेट्स लगाना है. ओके, एंड डू ऑल दिस, complete it.